हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पेट मैथ्स PYQs डिस्कस करेंगे जो कि 2023 का 28 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड का पेपर है। इसमें मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग्स। ये हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस दे रखे हैं और इनका हमको सम करना है। एक तो ये तरीका है, हम जो डिनोमिनेटर है इसका, इन सारे डिनोमिनेटर्स का LCM निकाल लें और जो भी LCM आए उसको इसके बेसिस पे सॉल्व करके, जैसे LCM में होता ये है, जैसे 9 का टेबल मैं तब तक पढ़ूं जब तक वो पर्टिकुलर LCM ना आ जाए। LCM जो 9, जैसे मान लो 9 7 जा आ गया तो वो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्चुअली में प्रोसेस जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। करना मुझे वही है, लेकिन हम थोड़ा इसको, इस जो फ्रैक्शंस दिए हैं इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हम सिंपल कर पाएँ। जैसे मैंने 1/9, 1/6, 1/12, 1/72 को एक जगह कर दिया, और जो 20 और 30 मतलब जीरोज़ वाले जो डिनोमिनेटर थे उनको एक जगह कर दिया, और इसी तरीके से 42 और 56 जो बड़े वाले डिनोमिनेटर थे उनको एक जगह कर दिया। करना सेम चीज प्रोसीजर है, एक ही प्रोसीजर से इनको सम किया जाएगा। तो इन 9, 6, 12 और 72 का हम LCM लेंगे सिंपल। 9, 6, 12 और 72 इन सब का एक बार हम करके, मैं एक बता दे रही हूँ, बाकी इसी के अकॉर्डिंग बाकी 20, 30 और 42 और 56 का भी LCM होगा। सबसे पहले हम इसको 2 से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 9 ऐसे रहेगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। उसके बाद 2, 9 अगेन 3 और 2 3 जा 6, 3 और 3 2 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 जा, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और फिर ये 3 से 3 3 जा, 3 1 जा, और 3 1 जा, और 3 3 जा, ये आ जाएगा 3, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36, और 36 2 जा 72 आ जाएगा। ये 72 आ रहा है, जो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा 24, और 8 3 जा 24 के बाद 3 जा 72। तो यहाँ पे मैंने 72 लिख दिया। और अब हम 9 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 72 ना आ जाए। जैसे 9 8 जा होता है, तो जो 8 जा जा रहा है, इसी 8 को इसके न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8। 6 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 72 ना आए। तो 6 12 जा, मतलब 12 6 जा होता है, तो 6 12 जा गया, तो इस 12 को हम मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से करेंगे, तो ये आ गया 12। अगेन आगे प्लस 6, मतलब 12 6 जा, 12 6 जा 72, और 6 1 जा 6, प्लस 72 1 जा 72, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस में 20 और 30 का अगर हम LCM लेंगे तो वो आएगा 60। तो उसके बाद 23 जा हो जाएगा 60, और 23 जा गया तो इस 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3, और प्लस 32 जा तो ये 2 हो गया। प्लस में 42 और 56 का LCM लेंगे तो हमारे पास 168 आएगा। और उसके बाद 42 का टेबल पढ़ेंगे तो 42 4 जा जो होता है 168 होता है, तो 4 1 जा 4 यहाँ हो जाएगा, 42 1 जा 42, ठीक है। उसके बाद ये 56 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 56 का 56 2 जा जो होता है 168 होता है, और उस 2 को ऊपर 3 जा जो होता है ऊपर फिर 3 कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ 4 आ जाएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 72 जैसे है सेम रख देंगे, इन सब का सम करेंगे 27 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे 60 है, 3 2 और 5 हो गया, 168 है, और 4 7 हो गया। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब, अगर इस किसी पर्टिकुलर नंबर से कट रहे हैं तो काट के आगे सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये मैंने काट दिया, 9 3 जा 27, और 9 8 जा 72, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, प्लस 7 1 जा 7, 7 24 जा जो है 168 हो गया। यहाँ आ गया 3/8 प्लस 1/12 प्लस 1/27। अगर मैं 8, 12 और 27 का LCM निकालूं तो ये आएगा 24। एक्चुअली में जब भी किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है फॉलो करने के, मतलब डिनोमिनेटर अगर उसका डिफरेंट दिया है तो सबसे पहले हम LCM लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर जो हो उसका सेम हो जाए, उसके बाद ही हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में इसके LCM जो है 24 आएगा, और 8 का टेबल हम पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24,
8 3 गया और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर से, 3 3 9 आ गया, प्लस 12 2 और 2 1 2, 24 1 24 और उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 24 नीचे डिनोमिनेटर में जो था और ऊपर आ गया टोटल ऐड करके 12 1 12 12 2 24, आंसर आ गया 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स स्टेटमेंट दिस इज इक्वल्स टू 1 इज करेक्ट। कह रहा है कि इसमें कौन सी वैल्यू एक्स की होगी जिसकी वजह से 1 इसका ओवरऑल कौन सी वैल्यू यहाँ हम पुट करें कि इसका रिजल्ट 1 आ जाए। तो अगर ऑलरेडी ये बता रखा है कि रिजल्ट 1 ही है तो सिंपली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशंस का रिलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर एक्चुअली में एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा एक्सप्रेशन एक्स का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 189 इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाई 189, ऐसे एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाई 189। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर ये 189 को हम ब्रेक करें थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये 21 9 189 होता है। उसके बाद यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21 जो कि ऑलरेडी गिवन था, और ये 21 इंटू 9। फिर x का स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटाएं इसका रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाने के बाद 21 9 का होल स्क्वायर। उसके बाद x इज इक्वल टू ये दोनों 21 जो है एक दूसरे के साथ मिलके 21 का स्क्वायर, और ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये जो स्क्वायर है और जो रूट है, स्क्वायर है जो रूट है कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, और यहाँ बच गया 21 और ये 3 दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके 63 आ जाएगा। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया कि अगर x की वैल्यू 63 होगा तो यहाँ इसका जो वैल्यू है 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, लिखा हुआ है 81 का होल इनवर्स मतलब अगर x के पावर -1 लिखा है तो इसका सिंपल मतलब होता है 1/x। ठीक है, लास्ट वीडियो में एक मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मल्टीप्लाई x 3 के पावर -5 3 के पावर 9 मल्टीप्लाई 64 के पावर 5/6 मल्टीप्लाई 3 होल रूट 3 पावर 6। इसको हम सिंपल क्वेश्चन सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का जो मीनिंग बन रहा है उसको हम सिंपली लिख लेंगे। अगर मैंने बोला x इनवर्स का मतलब, इसको हम पढ़ते हैं x इनवर्स का मतलब 1/x होता है, तो यहाँ पे x की जगह पे एक्चुअली में 81 लिखा है, बस यही हुआ है तो हम इसको 1/81 लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 1/81 क्वेश्चन को, उसके बाद 3 के पावर -5 है तो 3 की जगह 3 जहाँ है उधर रख दो, 1/3 रख के पावर में 5 है तो 5 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि x की जगह इसमें क्या हो गया 3 है, पावर 5 यहाँ पे पावर 1 था तो यहाँ पे पावर 5 है, तो ये 1/3 के पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 के पावर 9 था तो 3 के पावर एज इट इज़ 9 रखेंगे, क्योंकि -9 नहीं है 9 है। मल्टीप्लाई करेंगे और ये 64 जो होता है और 2 के पावर 6 अगर हम लिखें तो ये एक्चुअली में ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि ये दो जो पावर 5/6 है ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। तो 2 के पावर 6 जो होता है वो 64 के इक्वल होता है। 2 2 4 2 3 6 2 4 6 2 12 और फिर 12 2 24 और 24 2 48। इसी तरीके से अगर हम 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो अगर 2 के पावर मैं 6 लिख दूं तो वो 64 हो जाएगा। उसके बाद 5/6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 रूट जो होता है 1/2 होता है और 3 होल रूट है तो 1/3 उसका मीनिंग होता है, तो पावर 6 है। तो अगर मैं इसको बाहर करूं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जो कि 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1/81 है और 1/3 पावर 5 ये पूरा, तो ये 1/3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 81 मतलब 3 के पावर का 4 का मतलब हुआ कि ये एक्चुअली में 81। इसको ऐसा इसलिए कर रही हूँ मैं ताकि ये जो पावर एक दूसरे का है ये दोनों मिलके ये पावर 5 है। अगर सेम नंबर्स होता है, जैसे यहाँ अगर 1/x के पावर 2 है मल्टीप्लाई 1/x के पावर 5 है, तो ये अगर टर्म सेम है तो ये जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं।
तो यहाँ पे पावर मिल के दोनों 9 हो जाएगा, और 9 यहाँ नीचे पे 1/3 के पावर 9 है और मल्टीप्लाई 3 के पावर 9 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। और 2 के पावर ये है, तो ये दोनों कट के 2 के पावर 5 बच जाएगा, मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, क्योंकि ये 3 2 6 हो गया था। उसके बाद यहाँ पे 2 के पावर 5 जो है ये वाला बचा हुआ है, प्लस 3 3 9 हो गया, और 32 2 के पावर 5 जो है वो 32 मल्टीप्लाई बाई 9, और ये आंसर आ जाएगा 288। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, इस अभी हमारे पास ये क्वेश्चंस जो बचे हैं 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने डाल दिया है, जो बाय मिस्टेक हो गया क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर्स है इस नंबर को हम फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन कैसे बनेगा कि अगर मैं ऊपर 0.203 को 0 यहाँ भी एक है, इसको अगर मैं 1 2 3 4 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 203 हो जाएगा, क्योंकि एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट इधर, फिर हंड्रेड्स करेंगे तो यहाँ, 1000 से यहाँ, और फिर यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट इसका हट जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे जो डेसिमल्स हैं इसको फ्रैक्शन बना लेंगे। लेकिन एक मैथ्स का रूल है, अगर न्यूमरेटर को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों का मतलब 1 हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये वही नंबर हो जाता है जो ऑलरेडी गिवन होता है। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया और इसको 203 कर दिया। तो अगर मैं ऊपर 203 को 0.0203 को 1000 से मल्टीप्लाई 10,000 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 203 हो गया। क्योंकि मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो मैं नीचे भी डिवाइड करूंगी, और मल्टीप्लाई में 2.92, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है तो ये पॉइंट इधर जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं 100 से डिवाइड भी करूंगी, और डिनोमिनेटर में इसके 73, तो 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ पे 10,000 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था तब ये 73 हुआ है। तो इसी तरीके से नीचे भी 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई बाई ये 14 पॉइंट में मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 145 हो जाएगा, और डिवाइड भी 10 से करेंगे, सेम एज 0.7 के लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है अगर a/b होता है और इसको डिवाइड करना होता है c/d से, तो हमें ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं a इज मल्टीप्लाई बाई d एंड b इज मल्टीप्लाई बाई c। यही सेम चीज़ मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाली हूँ कि ये 73 वाला पोर्शन चला, जो ये पूरा है ये 10,000 ऊपर चला जाएगा और 73 नीचे, और यही सेम चीज़ मैं सारे के सारे डिनोमिनेटर से करूँगी। और ये देखो वही मैंने आगे कर दिया है। तो इससे होगा ये कि ये जो 4 0 मतलब 10,000 है और ये जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मैंने कट कर दिया है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 292/100 है ये इधर 10/145 और मल्टीप्लाई 10/7, ये 0 और ये 0 दोनों 0 मिलके इन दोनों 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद आगे हमारे पास 203/73 बच गया, मल्टीप्लाई 145 मल्टीप्लाई बाई 1/7। इन दोनों नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा तुम लोग, बेटा नहीं सॉरी, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 59276 आ जाएगा, और इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 74095। उसके बाद इससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.8 आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएगा 74095। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत लेंदी है तो मैं क्वेश्चन को रीड नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देने की कोशिश कर रही हूँ। ये है क्वेश्चन, ठीक है, और ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें गीता का ओपिनियन के बेसिस पे जो वेट है वो 55 kg है और नॉट मोर देन 62, और इसके ब्रदर जो है उसके बेसिस पे ये 50 kg से भी ग्रेटर नहीं है, और इसका लास्ट जो ओपिनियन है वो मदर का है जो कि दिया हुआ है 58 से भी ग्रेटर नहीं है। तो इस सबके बेसिस पे सबसे पहला जो हमारा आंसर के लिए वो बनेगा, तो 55 kg से ज़्यादा है तो इसको मैंने 56 लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 56 से ज़्यादा था तो 57, नेक्स्ट 57,
तो ये क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो हमने 3 से डिवाइड उसको कर दिया, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसके बाद इन सब का सम करेंगे तो 170 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 56.66, जो कि फाइनल आंसर 56.5 kg ले सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।